वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक वर्ड की डिफिनेशन बताना चाहूंगा। हो सके तो इस वर्ड की डिफिनेशन को आप ताउम्र याद रखना। पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप एक देश में पैदा हुए हैं बस इसीलिए उस देश से प्रेम करें। असली पेट्रोटिज्म का मतलब होता है आप देश के हित के बारे में सरकार से सवाल करें, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाएं, गलत नीतियों का विरोध करें। और अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। तो देखो, इसमें दो तरह के लोग आए थे, एक जो प्रोटेस्ट करने आए थे और एक जो प्रोटेस्ट को रोकने आए थे। नहीं बनना मुझे स्लमडॉग हमारी यही मांग है, हम कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस को मिसल देंगे, मसल देंगे। आप खड़ा सामने हो, मसल दो, क्यों खड़ो, मसल। जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे वो क्या चाहते थे? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। और जो लोग प्रोटेस्ट रोकने आए थे, जैसे ये दीदी, इनके लिए महात्मा गांधी एक विरोधी है, एक देश विरोधी है। गांधी को हम कोई महात्मा नहीं मानते। गांधी समस्या था, सबसे बड़ा जाहिल उसी को कहते हैं। और रंडवा था, मैं आपको बताऊं, कोई कर्म का नहीं था वो। सच्ची बात है, किसी कर्म का नहीं था, एकदम से कर्म ठोक आदमी था, जिसकी आप बात करो चरखे चलाने वाले को। जिस महात्मा गांधी को एक देशद्रोही बता रही हैं, गालियां दे रही हैं, उस महात्मा गांधी की 100 से भी ज्यादा देशों में प्रतिमाएं लगी हैं। झुक करके वहाँ के प्रेसिडेंट श्रद्धांजलि देते हैं। अमेरिका, जापान, ब्राजील। हम हैं तो देश है तो हम हैं। देश हमसे अलग नहीं है, हम देश से अलग नहीं है। देश के विरोध में आप कैसे हो गए? देश के विरोध में तो जिस मानसिकता के साथ ये प्राउड होकर कह रही हैं, इन्होंने एक बार भी नीट पेपर लीक पर एक बार भी सरकार से सवाल नहीं किया। ये रेपिस्ट के खिलाफ नहीं है, ये रेपिस्ट के साथ हैं। धर्म बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। तुमने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था? वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है और ये आज भी प्रूफ मांगती फिर रही है उसके लिए। उमर खालिद कहाँ से आ गए? यहाँ पे इस्तीफा की बात हो रही है, रिलीजियस मुद्दा क्यों लेके आ रहे हैं? ये ऐसा क्यों कर रही है लोग? पता नहीं, लड़वाने के लिए यही कर सकते हैं, ये लड़वा दो उमर खालिद। प्रोटेस्ट में जाकर बस हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने। चलो एक मुद्दा उठा था कि हाँ रिजाइन करना है, और जो कि एकदम वैलिड है यार। 5 पेपर सुसाइड कर लिए, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो ले, रिजाइन करें। लेकिन नहीं, ये कैसे कर सकते हैं? दीदी के रहते हुए ये कैसे हो सकता है? पेपर की बात। और कुछ महान लोग आकर के जय श्री राम का नारा लगाए। यार क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि जय श्री राम का नारा लगाना एक अंदर से आता है कि हाँ रिस्पेक्टफुल से लगाते हैं, लेकिन तुम अहंकार के साथ लगाते हो इसे। ये पेपर लीक, ये तो एक बहाना है, ये तो देश को बदनाम करने वाला है। जो देश प्रेमी होगा वो कभी ऐसे बहाने नहीं लगाएगा। अरे पेपर लीक हो गया, पेपर दोबारा भी तो होगा ना, डेट तो निकाल दी। और ये एक महान इंसान, इनके लिए नीट का पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा हो रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है? गवर्नमेंट दोबारा तो करवा रही है ना, तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? मत करो प्रोटेस्ट। अरे यार गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो यार? ऐसे कैसे कर सकते हो यार? कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लोग सुसाइड किए, 5 बच्चे सुसाइड किए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आकर के वापस एग्जाम दे देंगे। मैंने शुरू में ही कहा था ना कि पेट्रोटिज्म सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप एक देश में पैदा हुए हैं बस इसीलिए इस देश से प्रेम करें। असली पेट्रोटिज्म होता है कि लोगों से सवाल करना, और सवाल करने वाला अब कोई बचा नहीं है। मीडिया तो वैसे भी गोदी मीडिया है। ये हाल है इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया का। ग्राउंड रियलिटी में अगर वो जा करके कहीं पे करेंगी ना तो उनको पता लगेगा कि ग्राउंड रियलिटी में उनकी इज्जत क्या बची हुई है। 152 रैंक थी, आज 157 रैंक हो चुकी है। अभी तो ये धीरे धीरे और गिरता जाएगा। और जो लोग इन पर सवाल उठाते हैं, इन पर वो केस कर देते हैं, जैसे कि खान सर हो गए और भी बड़े बड़े जो टीचर्स थे, उन्होंने इन पर सवाल उठाया, इनकी पोल खोलना शुरू किया, इनका काला सच सामने लाने की कोशिश की, तो उन पर जो है केस कर दिए गए। और ये केस इसलिए नहीं हुआ है कि हाँ हमारे बारे में बोल रहे थे इस वजह से केस हुआ है। केस ये इसलिए हुआ है कि ताकि लोगों में डर बना रहे कि कोई इंसान उठ करके इनसे सवाल ना करे। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े टीचर्स के ऊपर केस हो सकता है तो आम इंसान क्या ही करेगा? वो तो चुप ही रहना चाहेगा। और इन सब चीजों को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। और इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा, कि वंस अ लेजेंड सेड कि इस देश का युवा बुज़दिल युवा है। और जिनमें थोड़ा करेज है, जो लोग सवाल कर रहे हैं, उनसे सवाल हो रहा है कि तुम सवाल क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट से? पेपर लीक हुआ उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो चमचे आकर के कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, कौन सी बड़ी बात है यार? 5 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? आकर के वापस पेपर दे लेंगे।
जब मैं ऐसे मेंटालिटी के लोगों को देखता हूँ तो बहुत डिसअपॉइंट फील होता है कि यार ये भारत देश है, ये बुद्ध का देश है, यहाँ ऐसे बुज़दिल लोग तो नहीं होते हैं. So yeah, and make sure you have courage to ask the question to the government. So that's all, and thank you so much to all of you. If you are new on this channel, please subscribe it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.